माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य अष्टोत्तर अष्टोशी श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य अष्टोत्तर अष्टोशी श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री राधा गोविंद देव जी की श्री कृष्ण श्री गौर निताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naistiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 6वां अध्याय श्लोक संख्या 16 से 19। बोर्ड पे श्लोक संख्या 19 है, आप इसे दोहरा सकते हैं। यात दानव दैत्यस्य तावत् संधिर्विधीयताम् कालेनान अनुग्रहीतैः तयोर्बद्धो भवात्मना। यात दानव दैत्यस्ते तावत् संधिर्विधीयताम् कालेन अनुग्रहीतैते यावत् वा भव आत्मना। यात दानव दैत्यस्ते तावत् संधिर्विधीयताम् कालेन अनुग्रहीतैस्तैर् तावदो भव आत्मना। बोलिए। Okay. धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की यात संपन्न करो,
दानव दानवों के साथ, दैत्य तथा असुरों के साथ, तावत तब तक, संधि संधि विधीयताम संपन्न करो, कालेना अनुकूल समय के द्वारा, या काव्येन शुक्राचार्य द्वारा अनुग्रहीते आशीष प्राप्त करते हुए, ते उन सब से, यावत जब तक, वह तुम्हारा, भव सौभाग्य, आत्मनः तुम सबका, जब तक तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो, तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल चल रहा है। तात्पर्य, इस श्लोक के एक शब्द के दो पाठ हैं, कालेन तथा काव्येन। कालेन का अर्थ है समय की कृपा से तथा काव्येन का अर्थ है शुक्राचार्य की कृपा से। शुक्राचार्य दैत्यों के आध्यात्मिक गुरु हैं। असुरों तथा दैत्यों को दोनों ओर से लाभ था। अतः भगवान ने देवताओं को सलाह दी कि वे तब तक के लिए संधि कर लें जब तक समय उनके अनुकूल ना हो जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद है और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भागवतम के जो 10 विषय हैं सभी स्कंदों में कवर होते हैं। ये मुख्यतः अलग एक स्कंद में एक एक विषय को ज़्यादा छोड़ दिया जाता है। अतः सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्तय मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये 10 भागवतम के विषय भागवतम के दूसरे स्कंद में बताए गए हैं। तो जो हमारे आचार्यगण हैं वो बताते हैं कि 8वें स्कंद का मुख्य विषय क्या है? मनवंतर। अलग अलग मनुओं में जो भगवान ने अवतार लिए। और इस प्रकार से स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि छठे मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ। तो वो आगे जा रहे थे। परीक्षित महाराज ने नौका क्यों हुआ समुद्र मंथन, ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी, तो उसके विषय में वर्णन शुरू करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने जो अपने स्कंदों को शीर्षक दिया है वो थोड़ा अलग ढंग से दिया है। वैसे इस 8वें स्कंद को शीर्षक प्रभुपाद ने निरोध करके दिया है। इसमें लिखते हैं कि ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन।
प्रभुपाद जी ने इसको टाइटल दिया। क्यों दिया वो हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप जानते हैं कि समुद्र मंथन चल रहा है, देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। तो 16, 17, 18 श्लोक का भी हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। तो इससे जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। कौन लेता है? श्लोक संख्या 16। शिशु का उवाच एवं विरंचादिभिर्स्तद विज्ञायतेषां हृदयं यथैव जगादजीमूत गभीरया गिरा बद्धांजलि संवृत सर्वकारकान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके वहां आने का प्रयोजन समझ गए। अतः भगवान ने बादल की गर्जना के साथ गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर ध्यान पूर्वक वहां खड़े थे। तो आप जानते हैं कि इंद्र से अपराध हुआ दुर्वासा मुनि के प्रति। भौतिक ऐश्वर्यों का ये स्वभाव है और बद्ध जीव का ये स्वभाव है। जब हमारे पास भौतिक ऐश्वर्य होते हैं तो अहंकार बढ़ जाता है ना। वैसे अहंकार बढ़ाने के लिए भौतिक ऐश्वर्यों की भी आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं इवन ए बेगर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक भिखारी भी, उसको भी अहंकार होता है कि दूसरे भिखारी से ज़्यादा मैंने ज़्यादा भीख मांग ली है। उसकी कलेक्शन कम है, मेरी कलेक्शन ज़्यादा है। तो अहंकार बढ़ाने के लिए बस जीव को थोड़ा सा बहाना चाहिए। और जब अहंकार बढ़ जाता है व्यक्ति मद अंध हो जाता है, ब्लाइंड। और जब वो मदांध हो जाता है तो भूल जाता है कि जो भी हमारी उपलब्धियां हैं वो हमारे कारण नहीं, वस्तुतः कृपा के कारण है ना। जैसे ही हम कृपा को भूलते हैं अहंकार बढ़ जाता है, और जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ हमारा पतन हो चुका है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम हमेशा कृतज्ञता का एक जो हमारा मनोभाव कृतज्ञता से भरा रहना चाहिए। जहाँ हम कृपा को भूलेंगे वहाँ अहंकार बढ़ेगा। और ये हम भगवान इंद्र के माध्यम से भागवतों में बहुत स्थानों पे हमें सिखाते हैं। और जैसे मैंने बताया इस प्रभुपाद जी ने इस 8वें स्कंद का जो शीर्षक दिया है वो क्या है, ब्रह्मांड को ब्रह्मांड सृष्टि का निवर्तन यानी कि निरोध, वापिस वाइंड अप। तो भगवान बार बार इस ब्रह्मांड को क्यों वाइंड अप करते हैं? एनी आइडिया? बार बार सृष्टि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते क्यों करते हैं भगवान? हाँ, अब तो सुधर जाए। हमारे में डिफेक्ट क्या है, क्या कमी है जो भगवान हमारी सुधारना चाहते हैं? भोग करने की प्रवृत्ति कहाँ से आई? भगवान से ईर्ष्या, अहंकार। हमारे अहंकार को खत्म करने के लिए ही भगवान बार बार सृष्टि में प्रलय लाते हैं, फिर से सृष्टि करते हैं। तो यहाँ इस स्कंद की शुरुआत ही इंद्र के अहंकार से हुई। इंद्र को अहंकार आ गया, दुर्वासा मुनि ने कृपा करके अपनी प्रसादी माला डाली, इन्होंने माला ऐरावत पे डाल दी, हाथी पे डाल दी। हाथी ने माला उठाई, अपने पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ने बोला वाह अच्छा, इतनी हिम्मत, तुरंत श्राप दे दिया, आपका सारा ऐश्वर्य समाप्त हो। और पूरे के पूरे एक लीडर से गलती हुई, पूरे देवताओं का ऐश्वर्य चला गया। देखिए, बाकी देवताओं ने ऐसा अहंकार नहीं दिखाया था, इंद्र जी ने अहंकार दिखाया, सारे देवताओं का ऐश्वर्य खत्म, सारे असुरों का राज्य बढ़ गया। तो कितना खतरनाक है। तो सब के सब फिर गए बृहस्पति के पास गए। इंद्र बोले ये तो बहुत गलत किया। उन्होंने बोला ब्रह्मा जी के पास जाओ। फिर ब्रह्मा जी के पास गए और सबने मिलकर फिर प्रार्थनाएं की, भगवान को पुकारा। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी ने की और फिर भगवान प्रकट होते हैं। तो ये बहुत विशेष है कि हम ये इंद्र के माध्यम से आगे जाके देखेंगे। बलि महाराज के प्रसंग में बलि को अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, भगवान ने उसके अहंकार को तोड़ा। शुक्राचार्य जी को अहंकार था, उसको तोड़ा। तो पूरे 8वें स्कंद में भगवान अहंकार को तोड़ रहे हैं, तो हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो जब भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान के प्रकट हो गए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तो भगवान ने ब्रह्मा समेत सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान उनके आने का प्रयोजन समझ गए। भगवान अंतर्यामी है, समझ गए कि देवतागण क्यों आए हैं। इस संसार में हम सबको 2 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक को बोलते हैं परिस्थिति जनक,
सर्कमस्टांशियल, और दूसरा है अस्तित्वजनक, एग्जिस्टेंशियल, है ना। सर्कमस्टांशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं? परिस्थितिजनक, हमारे परिवार में समस्या आती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारे व्यवसाय में समस्या आती हैं, समाज में समस्या आती हैं, ऊपर नीचे होता ही रहता है ना। ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो इंद्र को देवताओं के पास जो समस्या थी कौन सी थी? परिस्थितिजनक, है ना। असुर हावी हो गए, शुक्राचार्य की कृपा से असुर हावी हो गए, और दुर्वासा मुनि के श्राप से देवता कमजोर पड़ गए, परिस्थिति ऐसे हो गए। और एक होती है अस्तित्वजनक, भौतिक जगत का अस्तित्व क्या है, इसकी कौन सी समस्याएं होती हैं? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो साधारणतया लोग भगवान के पास कौन सी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं? परिस्थितिजनक। हम इसीलिए आते हैं। भगवान में गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम ये जन सुकृत वर्जिनो आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च पार्थर्षभ, तभी आते हैं। लेकिन आते हैं भक्तों के संग में आके श्रवण करके फिर मालूम चलते हैं नहीं, असली समस्याएं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो भगवान समझिए क्यों आए हैं इंद्र जी, पहली बार नहीं आए, कई बार आ चुके हैं, फिर से असुर हावी हो गए तो मेरी पूजा करने आ गए, तो समझ गए। हालांकि भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी क्या हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? भगवान तो सब जानते ही हैं, फिर आगे आगे क्यों रोना चाहिए? जल्दी रेसिप्रोकेट करेंगे जो बोलेगा। अच्छा, और हमारे शुद्धिकरण होते हैं, और होता क्या है? हाँ, विनम्रता आती है ना। हम देखते हैं हमारे अंदर भी कई समस्याएं चल रही होती हैं, प्रार्थनाएं निकलती नहीं है। प्रार्थना निकलना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हृदय से प्रार्थना निकलना बहुत शुद्धता चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना, हाँ जी मैं इतना गिरा हुआ हूँ, नहीं निकलती प्रार्थना। हमें मालूम ही है ये कमियां हैं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, बता अभी सॉल्व करता हूँ, बता, लेकिन निकलती नहीं है प्रार्थना। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है, भगवान को अपने हृदय की स्थिति व्यक्त करना। तो भगवान को मालूम था, फिर भी भगवान ने क्या किया? बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उनको उत्तर दिया। ओके, और सारे के सारे, अब देखिए देवताओं ने प्रार्थना की, इतने परेशान थे, सब कुछ भगवान की कृपा पर निर्भर थे पूर्ण रूप से। तो फिर क्या हुआ? एकदम हाथ जोड़ के खड़े हैं। बद अंजलि समृत सर्व कारकान, कारकान का मतलब है सारी इंद्रियां, जितनी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब एकदम रोक के। ऐसा नहीं है भगवान प्रकट हो गए, कोई स्मार्टफोन देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं, नहीं, हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, हाथ जोड़ के सब खड़े हैं, बताइए क्या है, क्या आदेश है हमारे लिए, है ना। तो ऐसे एकदम डेस्परेट थे सब देवता, हमारी समस्या का समाधान चाहिए। तो फिर भगवान ने बोला, क्या बोला? उससे पहले कि भगवान बोले, सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के विषय में और बता रहे हैं। एक ईश्वर तस्मिन् सुरा कार्य सुरेश्वर विहर्तु कामस्तानाः समुद्र मंथन आदि भी। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोले। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं बोलने से पहले। चाहूं तो मैं एक चुटकी में इनका काम सॉल्व कर सकता हूं, क्या है, दोबारा से बना देना। भगवान के लिए केवल संकल्प करना है, देवता फिर से अपने साम्राज्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान ने किया नहीं, बोले थोड़ा मजा लेते हैं। समुद्र मंथन कराते हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? अपने आनंद को उठा रहे हैं, अपने आनंद को बढ़ा रहे हैं। भगवान रसराज हैं, रसिक शेखर हैं। भगवान हर परिस्थिति में रस का आस्वादन करते हैं। देवताओं की बुरी हालत हो रखी है। एक बार कहते चलो थोड़ा आनंद उठाते हैं, और भी आनंद उठाते हैं, इनका तो काम हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है ऊपर से, चलो आनंद उठाते हैं। तो अक्सर जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम सेमिनार करते हैं, डू गॉड रियली एग्जिस्ट, क्या भगवान वास्तव में है? लेकिन किसी ने ये प्रश्न पूछा नहीं कि भगवान क्यों है, वाई गॉड एग्जिस्ट। कभी सोचा ये प्रश्न? बताइए, अब तो अंदर की बात है, हम बाहर के लोग नहीं, सब अंदर कहीं भक्त बैठे हैं। भगवान है ही क्यों? भगवान है क्या नहीं, ये तो हम लोगों को कन्विंस कर देते हैं भगवान है। अंदर से हम प्रश्न पूछते हैं एक दूसरे से कि भगवान है क्यों भाई? वाई डू गॉड एग्जिस्ट? हमें हमें सुनना चाहिए। और
आनंद बढ़ाने के लिए बस और कुछ नहीं। भगवान केवल अपने आनंद बढ़ाने के लिए है ना। हालांकि भगवान आत्मा राम है, अपने आप में पूर्ण है। हम व्यक्ति आनंद की खोज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को आनंद की कमी महसूस हो रही है। भगवान पूर्ण है, फिर क्यों अपना आनंद बढ़ाना चाहते हैं? अरे आप अपने आप में संतुष्ट हो, आप तो काम हो, आत्मा राम हो, फिर क्यों पंगे ले रहे हो? चलो समुद्र मंथन करते हैं, फिर चलो फिर लीला करते हैं, क्यों? आनंद बढ़ाने से। क्योंकि भगवान जो है रसिक शेखर हैं, रस का आस्वादन करते हैं। रस का आस्वादन करने के लिए आवश्यक है भूख का होना, हंगर फॉर द रस, है ना। तृष्णा होगी तभी वो रस का आस्वादन होगा। तो भगवान हालांकि आत्माराम भी हैं, क्योंकि रसिक शेखर भी हैं, तो रस का आस्वादन करने की रस की एक भूख भी है। चलो और रस का आस्वादन, और रस का आस्वादन, और रस का आस्वादन। तो एक तो ये हुआ भगवान का। दूसरा, भगवान इस लीला से बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं देंगे। भगवान ने अर्जुन को भी दिखाया था विराट रूप में, ऑलरेडी सबको मार चुका हूं, फिर भी अर्जुन से भगवान ने क्या करवाया? युद्ध लड़वाया। इसी ढंग से भगवान हमें संदेश देना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आलस नहीं चलेगा। कुछ प्राप्त करना है, कृष्ण भावना अमृत, अमृत प्राप्त करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी मेहनत करवाई असुरों से, देवताओं से। आप देखेंगे आगे बुरी हालत होगी, उनकी जान चली गई। मंदार पर्वत को उठा के लाएंगे, सब कुछ चल जाएंगे वहीं पे। लेकिन भगवान हर बारी मदद करेंगे, लेकिन आपको खाली नहीं बैठने देंगे। मेहनत करवाएंगे। करने को भगवान पहले कर सकते थे, नहीं, पूरी मेहनत करवाएंगे। खूब सबको एकजुट होकर करना पड़ेगा। गॉड हेल्प्स दोस वो हेल्प्स देमसेल्व्स। तो पूरी मेहनत करवाई, आलस नहीं है। दूसरा, भगवान दिखाएंगे, देवताओं को समझाएंगे, अगर आपको कृष्ण अमृत चाहिए, कृष्ण हमें भी कृष्ण भावना अमृत चाहिए, तो बहुत ही फोकस रहना पड़ेगा। देवताओं को बड़ी कठिनाइयां आएंगी। जैसे समुद्र मंथन शुरू करेंगे, जहर निकलेगा। बाद में बड़े प्रलोभन करने वाली वस्तुएं आएंगी, अप्सराएं पैदा होंगी, लक्ष्मी जी आएंगी, हीरे जवाहरात निकलेंगे। कोई आकर्षित नहीं होना, बस ध्यान रखना क्या चाहिए? अमृत चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये जो समुद्र मंथन की लीला है, बहुत सुंदर सुंदर हमें शिक्षाएं देगी। और हम भी इसमें देख सकते। साथ में आगे देखिए, भगवान देवताओं को अब बोलेंगे 18वें श्लोक में। श्री भगवान उवाच हंत ब्रह्मा अहो शंभो हे देवा मम भाषितम शृणुता वहिता सर्वै श्रेयो व स्याद अथा सुरा। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण होगा। तो ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, शिव जी को बताया, और सभी देवताओं को संबोधन किया। फिर आज का श्लोक, यात दानव दैत्य तावत संधि विधीयताम कालेन अनुग्रहिते यावत वो भवात्मना। कि जब तक तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो, तुम दानवों और असुरों के साथ संधि कर लो, क्योंकि उनका अनुकूल समय चल रहा है। काल भी अनुकूल है और शुक्राचार्य भी उनके ऊपर अनुकूल है, तो तुम थोड़ी संधि कर लो। आप सोचिए, भगवान देवताओं को कितना आश्चर्य हुआ होगा। उन्होंने सोचा होगा भगवान प्रकट हो गए, अब तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं बड़ी गंभीर आवाज में, जाओ असुरों के साथ संधि कर लो, अभी तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा। तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा, जाओ तुम संधि कर लो। अब कमाल है, टाइम ठीक नहीं है तभी आपके पास आए हैं, तो टाइम ठीक करो ना। अभी तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा, जाओ संधि कर लो। और किनसे संधि कर लें? जो बिल्कुल कट्टर दुश्मन है और सनातन काल से दुश्मनी चल रही है। तो कितनी विनम्रता लानी पड़ेगी इंद्र जी को। जाके बलि महाराज के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के जाएंगे, प्रपोजल रखेंगे, ऐसा कर लेते हैं, है ना। तो भगवान विनम्र बनाना चाह रहे हैं। आसानी से कोई चीज मिल जाती है उसको हम वैल्यू नहीं करते। जाओ भैया, अपने शत्रुओं के पास जाओ, विनम्र बनो, संधि करो, ठीक है ना। तो देने को भगवान आसानी से दे सकते थे, लेकिन मालूम है आसानी से मिल जाएगा, इसकी परवाह नहीं करेंगे, फिर से अहंकार बढ़ जाएगा, शत्रुओं के पास भेज रहे हैं।
और देवता और शत्रु तो हमेशा ही आपस में लड़ते रहते हैं। आप सोचिए इंद्र के लिए कितना, भगवान कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा, आगे जाएंगे इंद्र और उनसे संधि करेंगे। तो ये जो पूरी लीला है समुद्र मंथन की लीला, मैं इसको सोच रहा था कि हम भी इस आंदोलन में हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। जिस प्रकार से देवतागण परेशान होकर आए, अधिकांशतः भक्त लोग भगवान के पास आते हैं इस संसार से पूरी तरह से परेशान होकर। ज्यादातर कैटेगरी आप देखेंगे आर्थ की कैटेगरी में ज्यादा लोग होते हैं, परेशान होकर संसार में कुछ अटपटा लग रहा है, तभी हम भगवान की शरण में आते हैं। और फिर हमें मालूम चलता है कि आपको अमृत प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और फिर हमें पूरा प्रोसेस दिया जाता है और बताया जाता है अमृत अंदर ही है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे का बुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये अमृत पैदा हो जाएगा, आप क्या करें, भक्ति की विधियों का पालन करें। लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो जिस प्रकार से समुद्र मंथन में पहले क्या निकलता है, जहर निकलेगा, हमें भी विष का सामना करना पड़ सकता है, तरह तरह से बड़ी आकर्षक चीजें भी निकलेंगी और बहुत सी समस्याएं भी आएंगी, लेकिन उन सब को सहना है अमृत को, जब तक अमृत प्राप्त नहीं हो जाता है ना। इस ढंग से हम इस लीला को ले सकते हैं, तो अच्छा आप रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं, हम जब शुरू शुरू में आए, आपको बोला गया होगा हरि नाम का जप करो, तो जैसे हम हरि नाम का जप शुरू करते हैं तो क्या विष निकल के आता है, विकार। हाँ, तो कैसे मालूम चलता है विष, विष का सामना कैसे करते हैं, रॉन्ग थॉट्स। हाँ, नहीं, जब शुरू किया था, ये तो अब की हालत है नींद जब पहली बारी जब शुरू किया था तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। और क्या अनुभूति क्या होती है, और करेंगे। ऐसा नहीं लगता, जब शुरू किया तब हमें मालूम चला कि हमारे अंदर कितनी गंदगी है ना। इस संसार में हर व्यक्ति सोचता है मैं बहुत अच्छा जेंटलमैन हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। लेकिन जैसे हम जब शुरू करते हैं, अपने अंदर कमियां दिखनी शुरू होती हैं, इतनी काम वासनाएं, इतनी परेशानियां, इतने अनर्थ सब निकल के आते हैं, जहर के समान है। लगता नहीं मैं इतना गंदा हूँ, अच्छा, तो सामने उसका सामना करना पड़ता है। तो जहर है, उसको भी सामना करना पड़ेगा। जहर के लिए सब किसके पास गए, शिव जी के पास गए, है ना। तो हम चाहते हैं जब हमारे जहर निकल दिखाई देते हैं, हमारे में इतने अनर्थ हैं, इतनी परेशानियां हैं, लेकिन प्राप्त करना है अमृत, तो किसकी शरण में जाते हैं हम, गुरु की शरण में जाते हैं। गुरु हमें और विधि बताते हैं। फिर अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और भक्ति की विधियों का पालन करते हैं, तो बहुत से प्रलोभन आएंगे, थोड़े हमें पोजीशन हो जाएगी, थोड़े स्थिर हो जाएंगे, तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा अपने आप प्राप्त होगा। हम हैरान होते हैं, बाहर से कोई पूछता नहीं था, यहाँ पे कुछ लोग आके बोलने लगे, कुछ कहने लगे तो बहुत पूछ होती है। विशेषकर भारत में आप देखेंगे साधु संतों को बड़ा आदर दिया जाता है। तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा और प्रलोभन बहुत मिलेंगे, धन का प्रलोभन, ऐश्वर्य का प्रलोभन, बहुत प्रलोभन प्राप्त होते हैं, उससे भी आकर्षित नहीं होना। और समस्याएं बड़ी आएंगी, ऐसा नहीं हरि नाम जब शुरू किया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बहुत समस्याएं आती हैं, शरीर की समस्याएं, मन की समस्याएं, आपस के संबंधों की समस्याएं, सेवा में समस्याएं, समाज में समस्याएं, हमारी अपनी सोसाइटी में समस्याएं, उनसे भी हम बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इस लीला के द्वारा भगवान बता रहे हैं इन सब का हमें सामना करना पड़ेगा। जहर भी निकलेगा, अनर्थ भी दिखाई देंगे प्रलोभन भी होंगे, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन डटे रहना है जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त ना हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिस तरह से भगवान ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा तो हम यहाँ पे हैं, अभी हमारी दशा ठीक नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, लगे रहो, लगे रहो, समय के साथ प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में
पूरा विश्वास रखना चाहिए। इस प्रोसेस को अच्छे ढंग से पालन करेंगे तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो कई प्रकार के हम इस संसार में अनादिकाल से हैं। हमारे अंदर अनर्थ, अनर्थ का मतलब क्या होता है? वो अनवांटेड चीजें क्या हैं? कहां से शुरू होती हैं अनवांटेड चीजें? बेसिकली क्या है? मटेरियल डिजायर्स, काम, मटेरियल डिजायर्स। फिर उसके सब छोटे भाई हैं, क्रोध, लोभ इत्यादि। बेसिक काम है, भौतिक इच्छा है, वो अनर्थ है। तो अनर्थ हम सबके अंदर हैं क्योंकि अनादिकाल से इस संसार में हैं, सृष्टि में हैं। अनर्थ होना कोई गलत बात नहीं है, वो तो है ही है। कैसे हम उससे डील करते हैं ये विशेष बात है। तो मुख्यतः जब हमें मालूम चलता है हमारे अंदर अनर्थ हैं, जैसे हम चर्निंग शुरू करते हैं, हरे कृष्ण मोहम्मद का जब शुरू किया, हृदय का चर्निंग, मंथन शुरू हो जाता है, तो सब गंदगी बाहर निकल के आती है। तो ये गंदगी जब दिखाई देती है तो उसके 3 एटीट्यूड हो सकते हैं। पहला तो क्या है, नहीं 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 नहीं, मैं इतना ये बेकार है, बेकार है, मैं ऐसा गंदा नहीं हूं, उसको छोड़, माने ही ना इस बात को। दूसरा हो सकता है, चलो फाइट करूंगा इसको, आज आज ही खत्म कर दूंगा सारे के सारे अनर्थों को, ऐसी की तैसी जोर लगा दूंगा, खूब मेहनत करूंगा। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, एक लेक्चर के बीच में हिप्पी खड़ा हो गया, आई वॉन्ट टू बी लिबरेटेड, आई वॉन्ट टू बी लिबरेटेड, आई वॉन्ट टू बी फ्री, चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा, आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट टू बी फ्री। प्रभुपाद को ज्यादा प्रभावित नहीं, बोले कूल डाउन, जस्ट चैंट हरे कृष्ण। नो नो, आई वॉन्ट टू बी फ्री, यू विल बी फ्री, जस्ट चैंट हरे कृष्ण। तो पागल हो गया, है ना। तो कई बारी हम बोलते हैं नहीं, मैं दिखा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा सारे अनर्थों को, और जब होना ही होते तो फिर गिव अप कर देते। बहुत से लोग आते हैं, बोले क्या चैंटिंग किया, कुछ हुआ तो है नहीं, प्रोसेस को छोड़ देते हैं। ओके, तो वो भी नहीं करना। क्या है? रजोगुण का प्रभाव है। तीसरा रिस्पॉन्स क्या होता है? अनर्थ दिखाई दिए, थोड़ी देर ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे ही स्वीकार कर लिया, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर भगवान को मुझे भगवधाम ले जाना है तो यथारूप ले जाए। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, है ना, मैं हूं जैसा हूं वैसा हूं ना। एक भक्त है हमारे बीच में, बहुत गुस्सा करते थे, सब भक्तों से लड़ाई झगड़ा। तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, प्रभु, कहते प्रभु जी मुझे मालूम है आप क्या कहने वाले हो, मैं गुस्सा नहीं छोड़ सकता, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अब बड़ो क्या बात करनी है, मैं कोई बात नहीं करनी पड़ा। तो मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। तो हम छोड़ देते हैं प्रयास करना। वैसे मैंने बहुत से भक्तों को, आपने भी देखा होगा, अरे ठीक है यार, चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हो जाएगी, कुछ होने वाला तो है नहीं मुझे, ये सब कहने की बातें, मेरे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ऐसा का ऐसा ही रहूंगा मैं। नो, तो ये एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। सही एटीट्यूड क्या है? जैसे भगवान कह रहे हैं, संधि कर लो, स्वीकार करो मेरे में कमियां हैं, स्वीकार कर लेना चाहिए, हाँ मेरे में कमियां हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसका सामना करूंगा और उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ लगा रहूंगा। ये जो रिस्पॉन्स है ये सतोगुण का है ना। ग्रेजुअली, क्रमशः, धीरे धीरे इसका पतन होगा, ये सब खत्म होंगे और मैं लगा रहूंगा प्रोसेस में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये बहुत आवश्यक है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। बहुत ज्यादा कई बार उत्साह दिखाते हैं, धैर्य नहीं रखते, वो रजोगुण की निशानी है। कई बार बहुत ज्यादा धैर्य दिखाते हैं, अगर भगवान की कृपा होगी तो मैं चला जाऊंगा, वो तमोगुण की निशानी है। आपने अनर्थों को स्वीकार करना, उस पर मेहनत करना, परिणाम के लिए प्रतीक्षा करना, तत्ते अनुकंपा सुशिक्षमाणो मुंजनयात कृतम विकापम हितवाग वपो भी विदधा नमस्य जीवित यो मुक्ति पात्सो दया भाग। हमने बाहर की परेशानियों को भी सहन करना है, अंदर मन की परेशानियों को भी सहन करना है। मन कई बार बहुत परेशान करता है, उसको सहन करना है। कैसे सहन करना है? भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हुए। गृणादिपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये 2 श्लोक हर साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार हमें याद दिलाना चाहिए। और ये तभी हम अपने जीवन में प्रैक्टिस कर पाएंगे जब हम अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हैं कि मुझे इसी जीवन में अमृत चाहिए।
अगर ये जीवन का लक्ष्य में फोकस नहीं है तो समस्याएं भी आएंगी, प्रलोभन भी आएंगे, जहर भी निकलेगा, किसी ना किसी चक्कर में हम फंस जाएंगे और ये छोड़ देंगे प्रोसेस। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसमें आश्चर्यचकित मत होइए कौन छोड़ के गया, इसमें आश्चर्य होइए कि कौन टिका हुआ है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना कठिन है, लेकिन आके टिके रहना और कठिन है। आके खुशी खुशी टिके रहना सबसे ज्यादा कठिन है। हैप्पीली हैप्पीली स्ट्रगलिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बहुत कठिन है। कई बार हम ठीक है लटके रहते हैं, कोई बात नहीं यार, जब शरीर टाइम पास करना है, बाहर जा नहीं सकते, अंदर रह नहीं सकते, लटके रहो। तो उस हालत में नहीं, उस हालत में नहीं, है ना, लगे रहना है। हालांकि अनर्थ बहुत है, कई बीज ऐसे होते हैं उनको बोएंगे तुरंत फलित हो जाएंगे, कहीं 1 साल के बाद, कहीं 2 साल के बाद, कहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं जो अंजीर का वृक्ष होता है बहुत लंबे समय के बाद फल देता है। परिश्रम करते रहें, करते रहें, करते रहें। ये नहीं बोलना कब, हमारी दशा जैसे मर्जी हो, दिशा ठीक होनी चाहिए। अभी दशा बहुत खराब है, हृदय में बहुत गंदगी है, लेकिन दिशा ठीक है, प्रोसेस में परफेक्ट पालन कर रहा हूं। अभी जैसे कंडीशन में जितना फॉलो कर सकता हूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास करूंगा, फॉलो करूंगा। अगर दिशा ही नहीं है, दशा तो ऑलरेडी गड़बड़ है, और दिशा भी गड़बड़ होगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हमें यह पूरा विश्वास होना चाहिए कि इस प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में मेरी दिशा बिल्कुल ठीक है, तो इस आंदोलन में सही ढंग से आदेशों का पालन करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, तो दिशा ठीक रहेगी। दशा जैसे मर्जी बिगड़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद जी अक्सर उदाहरण देते थे भारतीयों का और विदेशियों का। बोले जो भारतीय गण हैं कृष्ण के बहुत निकट हैं, विदेशी हैं कृष्ण से बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्या है, जो भारतीयों की दिशा गलत है, कृष्ण से विमुख हैं, और विदेशियों की दशा खराब है लेकिन दिशा ठीक है, कृष्ण की और है। तो उनको ज्यादा फायदा क्योंकि उनकी दिशा ठीक है। तो दशा जैसी मर्जी हो, हम दिशा को ना खोएं। तो ये जो लीला हमें सिखा रही है कि हम लगे रहें, है ना, ये प्रोसेस काम करता है, पूरा इसमें विश्वास होना चाहिए। और प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं पूरा आशावादी थे, आशावंत। प्रभुपाद का लीलामृत का पहला भाग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भौतिक रूप से प्रभुपाद जी का बिजनेस डाउन जा रहा है, और आध्यात्मिक रूप से प्रभुपाद जितने प्रयास कर रहे हैं सब विफल हो रहे हैं। प्रभुपाद फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे। प्रभुपाद ने क्या क्या प्रयास नहीं किए। कलकत्ता में उस समय रॉयट्स हो गए, दंगे हो गए। प्रभुपाद ने कलकत्ता के गवर्नर को चिट्ठी लिखी, मेरे पास इसका समाधान है, आप हरिनाम संकीर्तन कराइए। कोई जवाब नहीं आया। प्रभुपाद ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारतीय सरकार को चिट्ठी लिखी कि मेरे पास बहुत अच्छा प्रपोजल है, आप पूरी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र भगवद गीता की शिक्षाओं को टालिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पूरे विश्व में अशांति फैली हुई थी। एक फाउंडेशन बनाई गई, वर्ल्ड पैसिफिक फाउंडेशन। प्रभुपाद ने उनको भी चिट्ठी लिखी, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। कोई जवाब नहीं आया। एक इंडियन कांग्रेस फॉर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रभुपाद ने उनको भी चिट्ठी लिखी, वहां से जवाब आ गया। उन्हें लगता है आपने गलत जगह चिट्ठी लिख दी, हम समझ ही नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हो। हरि नाम है क्या है, आपने लगता है गलत जगह चिट्ठी लिख दी है। प्रभुपाद जी ने भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और लिखने पूरा सॉल्यूशन दे रहे, बोले आप ये मत सोचना मैं पागल व्यक्ति हूं, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, मुझे मौका दीजिए। कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। आप जानते हैं महात्मा गांधी की प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी, है ना। महात्मा गांधी को वार्निंग दी उन्होंने, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपकी अकाल में आपको मार दिया जाएगा। और महात्मा गांधी की हत्या भी हुई। उसके बाद महात्मा गांधी मेमोरी फाउंडेशन बनाया गया, मेमोरियल फाउंडेशन, ताकि उनकी स्मृति बनी रहे। प्रभुपाद ने उनको भी चिट्ठी लिख दी कि महात्मा गांधी तो सुन ही नहीं चाहिए, आप लोग सुन लें। और उनको प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी बहुत बड़े वैष्णव थे। महात्मा गांधी जी ने कहीं पे एक राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया था, उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, तो आपकी फाउंडेशन को बहुत सारे मंदिर बनवाने चाहिए, क्योंकि ये महात्मा गांधी की स्मृति बनाए रखेंगे। कोई जवाब नहीं आया। तो सोचिए, इतने प्रयासों के बाद भी प्रभुपाद हताश नहीं हुए,
लगे रहे, अकेले संघर्ष। क्यों? उनको अपने गुरु की और चैतन्य महाप्रभु की वाणी पे पूरा विश्वास था। उनको मालूम था मेरी दिशा बिल्कुल ठीक है, अभी कंडीशन ठीक नहीं है, जो भी हमें प्रयास करता रहूंगा। तो ये बहुत आवश्यक है। ये समुद्र मंथन की लीला हमें सिखाती है कि हम अपने लक्ष्य पे हमेशा केंद्रित रहें, और समस्याएं रहेंगी रहेंगी, इनसे घबराएं ना। तो ये कॉन्फिडेंस कि कैसे हम अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहें, कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? है ना? थोड़े से हम कुछ प्लानिंग करते हैं, वो पूरी ना हो, हम निराश हो जाते हैं। जो हमने किया, हमने कुछ टीचिंग शुरू किया, सफलता नहीं मिली, उसमें हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कुछ हमें फैसिलिटी ना मिले, हम फिर परेशान हो जाते हैं। कुछ शरीर खराब हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। कहीं से कोई उत्साह ना बढ़ाए तो हमारी दिक्कत हो जाती है। तो कैसे, कहना तो आसान है, लेकिन किस प्रकार से करें? ये सुंदर आपको श्रद्धा और श्रवण साधना भी अच्छी है। गुड, ठीक, ग्रेट, यस प्रभु जी। हाँ जी, सही बात है, बहुत अच्छा है। प्रभु जी ने बताया, आपने बताया। पूर्ववर्ती आचार्य वर्तमान आचार्यों के संघर्ष को देखें कि को कितने फोकस्ड हैं अपने जीवन के लक्ष्य में। वेरी गुड। और हाँ, सत्वगुण में रहें, तो ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में देखते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यों के जीवन चरित्र में देखते हैं। परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना। एक बारी मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास गया, तो मैं बड़ा परेशान था। तो महाराज बोला, महाराज मैं तो प्रचार करना चाहता हूँ, फिर भी इतनी अड़चने, इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? तो हमारे बड़े मुस्कुरा के बोले बोले ऑब्स्टिकल्स मेक डिवोशनल सर्विस मोर स्वीट। जितनी अड़चने आती हैं, भक्ति और मधुर हो जाती है। क्या मधुर, हम तो परेशान हो जाते हैं। तो भक्त लोग इसको भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। हम जब भगवान के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, और हम कृपा की याचना करते हैं, तो हम सोचते हैं कि कृपा उसी पैकेज में आनी चाहिए जिस पैकेज में हम चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो भगवान बड़े कृपालु हैं, जैसा हम चाहते हैं। और जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं होता, बोले भगवान सुन नहीं रहे। ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा कृपा करते हैं। अब देवताओं ने अपेक्षा नहीं की थी कि भगवान कृपा करेंगे, कैसी कृपा करके प्रकट हो गए, आदेश बोल भी रहे हैं, सामने बैठे हैं तो कृपा कर ही रहे हैं। बोले वहां जाओ, उनके पास जाओ, संधि कर लो। बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है, भगवान की कृपा बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए भक्त को भी बड़ा तैयार रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने आप को करने के लिए, है ना। जैसे भागवतम के चौथे स्कंद में हम पढ़ते हैं, प्राचीन भरिष्यत ने अपने पुत्रों को, प्रचेतस को भेजा तपस्या करने के लिए। किस लिए, किस लिए भेजा था तपस्या करने के लिए? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, अच्छी प्रजा को उत्पन्न कर सकें, जाइए। और उनका उद्देश्य था कि वापस आके खूब प्रजा को उत्पन्न करना है। और बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने, 10,000 वर्ष तक आपस में बहुत अच्छा कोऑपरेट सहयोग करते हुए। और भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट भी हो गए, बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगोगे। और उन पर क्या कृपा की, भगवान ने बोला आप 10 भाइयों के लिए मैंने बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, 10 के लिए एक पत्नी बस। क्या सरप्राइज हुआ होगा उनको। वो सोच रहे भगवान कृपा करेंगे, एक एक भाई को 10 पत्नियां मिलेंगी। ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता प्रजा उत्पन्न करे। 10 भाइयों को एक पत्नी दी, चलो, और मैंने ढूंढी आपके लिए, स्पेशल ढूंढी है, बहुत अच्छी लड़की है, आपके लिए ढूंढी है। क्या कृपा है, देखिए, सरप्राइज। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस फुल ऑफ सरप्राइजेज। तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है कि मैं आया जी, मैंने इच्छा पूरी की, इच्छा पूरी होगी, जय हो जय हो। नहीं, इच्छा पूरी भगवान कैसे पूरी करेंगे कुछ पता नहीं है।
तो ये विश्वास रखना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो बॉटम लाइन है, फाउंडेशन है, कि गोविंद देव जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बस कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये जो कठिनाइयां भी आएंगी मेरे जीवन में, परेशानियां भी आएंगी, ये भगवान का प्रेम ही है। इसको बस मुझे सहन करना है, सेवा करते हुए, गुरु की शरण में रहते हुए सहन करना है। समय निकल जाएगा, समय आएगा, है ना। प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, अच्छा समय आएगा, है ना। वेट फॉर द टाइम। अभी आप जो अपना बेस्ट प्रयास कर सकते हो, बेस्ट प्रयास करो, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें कोई आलस नहीं होना चाहिए। ये परीक्षा की घड़ी है। हम देखेंगे आगे जाके देवता खूब प्रयास करेंगे, कुछ नहीं होगा उनसे, सारा काम भगवान ही करेंगे। पर्वत भी उठा के भगवान लाएंगे, और नीचे कश्यप का भी अवतार लेंगे, मोहिनी को, सारा काम भगवान ने ही करना है। नहीं, उनको बैठने नहीं दिया, ना देवताओं को ना असुरों को, लगाए रखा उनको उनको नहीं। तो इसलिए ये बहुत सुंदर शिक्षा है कि हम लगे रहें, और अगर हमने वास्तव में हृदय का मंथन करना है और उसमें से प्रेम को उजागर करना है, तो भक्ति को बड़ी गहराई से पालन करना होगा, ऊपरी ऊपरी तरीके से नहीं। जब समुद्र में तेल के जहाज आते हैं, क्रूड ऑयल लेकर आते हैं रिफाइनरी में, फिर रिफाइन होता है, तो क्या करते हैं, क्रूड ऑयल के जहाज से जो क्रूड है ऑयल को समुद्र में फेंक देते हैं, जो नीचे बच जाता है, उसको स्लज बोलते हैं, गंदगी जो होती है उसको छोड़ देते हैं। उससे छोड़ने से क्या होता है, जो समुद्र की ऊपरी लहर के ऊपर जितने जीव होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। लेकिन जो समुद्र की गहराई में जीव होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझे आप? इसी प्रकार से अगर भक्ति रूपी सागर की हम गहराई में जाते हैं, तो हमारे जीवन में जो समस्या आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, उससे हम परेशान नहीं होंगे। लेकिन भक्ति को बड़ी ऊपरी स्तर से कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी परेशानी आएगी, हम परेशान हो जाएंगे। इसीलिए क्रियाएं वही हैं, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, भक्तों से साथ मिलकर सेवा करना, लेकिन इन सभी क्रियाओं को बड़ी गहराई से करना है। क्या गहराई है, मतलब गहराई का मतलब क्या है? हम प्रणाम करते हैं, प्रसाद पाते हैं, एब्जॉर्प्शन के साथ, किसके लिए कर रहे हैं ये मालूम हो, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है अपने स्वामी की प्रसन्नता। तो ये ध्यान रखें। आप फ्लाइट में जा रहे हैं और पायलट अनाउंसमेंट करता है, बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना पड़ेगा, इस समय हम 2000 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, हमारी हाइट ये है, प्लेन बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन पता नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं वातावरण ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा है, सारी कंडीशंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन डेस्टिनेशन का हमें मालूम नहीं, लेकिन प्लेन बहुत अच्छा चल रहा है, तो कैसा लगेगा, है ना। तो इसीलिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये अपने आप से हम पूछते रहे तो ट्रैक पे रहेंगे, लक्ष्य को याद करते रहेंगे। परेशानी आएगी भी, फिर से अपने आप को याद दिलाएंगे, ओहो मैं तो किस लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं इस आंदोलन में क्यों आया हूँ, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये लेने थोड़ी आया था, मैं किस लिए आया था, मैं तो आया था, है ना। इस ग्रेस वंशीवदन प्रभु हमें कथा सुनाते थे, भक्ति शास्त्री किया, तो एक कथा याद आ गई। बोले क्या था कि एक रिटायर्ड व्यक्ति था, वो एकांत में जाके उसने अपनी कुटिया बना ली, अकेले में रहना चाहता था, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था। तभी वहां पे आके कुछ बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया क्रिकेट, और बहुत शोर मचाते थे, आउट है, ये है, वो, बड़ा शोर शराबा आता था, उसकी शांति खराब होती थी। बोले क्या करूं, इनको कैसे निकालूं, अरे बच्चे बड़े शरारती हैं, मैं कहूँगा तो वैसे मानेंगे नहीं, तो उसको चाल आए, सब बच्चों को बुलाया, वेरी गुड आओ, सबको 50-50 रुपए दे दिया, बच्चे बड़े खुश, क्रिकेट भी खेलते थे, 50 रुपए भी मिलते थे, बाद में खाते पीते थे। तो एक हफ्ता रोज 50-50 रुपए, दूसरे हफ्ते 20-20 रुपए, अरे ठीक है 50 से 20 कर दिया, चलो कोई बात नहीं, है ना। तीसरे हफ्ते खाली 5 रुपए, है ना। तो बोले 5 रुपए, हम नहीं आएंगे खेलने क्रिकेट के लिए, 5 रुपए के लिए आएंगे आना बंद कर दिया, बोले ठीक है, मैं यही चाहता था, मत आओ।
ऐसे ही माया करती है हमारे साथ। हम यहाँ शुद्ध भक्ति ढूंढने आए हैं, प्रेम पाने आए हैं, है ना। माया कहती है अच्छा देखती हूँ कितने सिंसियर हो, पहले कुछ प्रलोभन देगी, वो प्रलोभन स्वीकार करते हैं, फैसिलिटीज देगी वो स्वीकार करते हैं, बाद में फैसिलिटीज धीरे धीरे खींचेगी, ये फैसिलिटीज मैं नहीं रहता यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ वाले। ये ट्रिक होती है ना। तो ऐसा हम सबके साथ होगा, ऊपर नीचे। जो अभी गुणगान कर रहे हैं वही गालियां देंगे, जो गालियां दे रहे हैं गुणगान करें, बहुत होगा ऊपर नीचे। लेकिन टिके रहना है। तो कैसे? भक्ति को बड़ी गंभीरता से लेना है, आलस नहीं दिखाना, खूब सेवाओं को उत्साह से करना है। और सफलता मिले या ना मिले, हमारी सफलता यही है कि हम सही चेतना से प्रयास कर रहे हैं, यही अपने आप में सफलता है। ईमानदारी के साथ हम प्रयास करना भक्ति में ही सफलता है। परिणाम कैसे आएंगे ये भगवान की इच्छा है, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ सही चेतना के साथ प्रयास करता रहूं, यही सफलता है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? यस। हाँ, परिस्थितिजनक समस्याएं में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रार्थना यही है कि ये भगवान परिस्थितियां जैसी मर्जी रहें, मेरी मनस्थिति ठीक रहे। आज ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी, कल फिर खराब हो जाएगी। ये परिस्थितियां तो समुद्र की लहरों के समान है। तो इस संसार में कभी भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी नहीं, ये लेकर चलो। तो भगवान बोले ठीक है कर देता हूं, नहीं फिर खराब होगी, फिर जाएंगे। तो उससे ये है कि एक पूरी जनरल कवर ले लें भगवान से भी, जैसे मर्जी परिस्थिति दे, मेरी मनस्थिति ठीक रखी है। तो इतनी मुझे शक्ति दीजिए कि हर परिस्थिति में मैं आपको कभी भूलूं ना। ये बेस्ट प्रार्थना रहेगी। फिर भी हम बहुत ज्यादा परिस्थिति से परेशान हो रहे हैं, तो भगवान से ये कह सकते हैं अगर आप चाहें, मुझे ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो मेरी भक्ति सुधर जाएगी, बाकी आपको ज्यादा अगर आप चाहें तो ऐसा कर दीजिए ताकि मैं भक्ति में इंप्रूव हो जाऊं। बट आइडियल प्रार्थना इज कि मेरी मनस्थिति को ऐसा कर दो कि मैं हर परिस्थिति में आपका सेवा करता रहूं। ठीक, और कुछ? सेवा से ज्यादा स्मृति। हाँ, यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि सेवा जरूरी है कि स्मृति जरूरी है। ठीक है, स्मृति कैसे आएगी? हाँ, स्मृति आएगी सेवा से। तो कई बार एक्सट्रीम हो जाता है कि मैं तो स्मृति करनी है तो मैं सेवा नहीं करता, तो वो सेवा नहीं करेगा तो स्मृति किसी और की चीज की होगी, है ना। स्मृति की स्मृति होगी। तो हमने क्या करना है? सेवा करना है। ओके, लेकिन सेवा, इनका प्रश्न ये है कि सेवा को सही चेतना में करने का प्रयास करना है। कई बार इस सेवा में हम अचीवमेंट मोड में आ जाते हैं, करके दिखाना है ना, करके दिखाऊंगा। तो उसमें हम भूल जाते हैं कि लक्ष्य क्या है सेवा का, किसकी प्रसन्नता है। तो सेवा जरूर करें, क्योंकि बिना सेवा के, क्योंकि हमारे में अभी रजोगुण है, उस रजोगुण को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? सेवा करके। तभी प्रभुपाद ने पूरा पैकेज दिया, 16 माला और फिर आगे सेवा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन सेवा करते समय चेतना को ये रखना है किसकी प्रसन्नता के लिए, तो हमारी स्मृति बनी रहेगी ना। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत, सर्व विधि निषेध इत्येव किंकरा। जितने भी नियम हैं वो इसलिए हैं कि हमारी कृष्ण की स्मृति बनी रहे, विस्मृति ना हो। तो इसके तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? 24 घंटे हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए। तो क्या करें प्रभुपाद? हर सेवा से पहले अपनी 16 माला जरूर कर लें, और फिर सेवा को सेवा की चेतना में करें तो कृष्ण की स्मृति बनी रहे। इसीलिए प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया। इस मॉर्निंग प्रोग्राम में अच्छे ढंग से हम 16 माला कर लें, उसके बाद प्रैक्टिकल सेवा करें, तो सेवा की चेतना में करें तो स्मृति बनी रहेगी। That way.
और कुछ? बेस्ट है। हाँ, हाँ, नहीं हो पाता, डीटीज की सेवा है या किचन की सेवा में पहले 16 माला करना थोड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन कई भक्त हैं ऐसा कि जो करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप अपने शेड्यूल को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे अलग ही चेतना है, आप सबका अनुभव होगा। अगर आपने सुबह सुबह 16 माला करके आप कोई भी सेवा करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। आपकी माला कुछ बची हुई है और आपने सेवा शुरू कर दी, वो सेवा भी सही चेतना में नहीं करते, बाद में टेंशन ही बना हुआ है, माला करनी है, वो माला भी सही नहीं, सेवा भी सही नहीं, सब उल्टा पुल्टा है। इसलिए स्मरण भी ठीक नहीं होता, संबंध भी ठीक नहीं रहते। तो पहले सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम वो अच्छे ढंग से कर लिया, वो हमारी खुराक है, उसके बाद फिर हम करें। जो डीटी वर्शिप में है या किचन में सेवा है उनका थोड़ी थोड़ी चुनौती है, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, कोशिश करें। अगर उनका स्वास्थ्य उनको अलाउ करता है कि पहले उठ के जल्दी उठ के कर सकें, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा, अगर ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। प्रभु जी का प्रश्न है कि माला इस ढंग से अच्छी करूं कि ये चेतना के साथ इस समय बहुत अच्छी सेवा करूंगा, दिखा दूंगा सबको मैं कितना अच्छा हूँ, तो उससे अहंकार बढ़ेगा, है ना। अहंकार तो हमारा बढ़ना ही बढ़ना है कुछ करें ना करें, अहंकार तो बढ़ना ही बढ़ना है हमारा। तो हम जो 16 माला अच्छे ढंग से करने का यही प्रयास करें कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और फिर सेवा शुरू करने से पहले भी प्रार्थनाएं करें कि मैं सेवा आपको समर्पित कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए, है ना। जहां अपने आप को कर्ता करने का भाव आएगा वहां अहंकार बढ़ेगा, तो बड़ा सावधान इसमें रहना है। और इसका मतलब ये नहीं चलो मैं फिर सेवा करता ही नहीं, अहंकार बढ़ेगा प्रभु जी। मेरे को मालूम है एक बार मैंने सेवा शुरू कर दी तो मैं तो नंबर 1 ही रहता हूँ हमेशा तो मैं सबको पछाड़ दूंगा, तो फिर अहंकार बढ़ेगा, इसीलिए मैं नहीं आ रहा प्रभु जी। एक बार मैं प्रचार में आ जाऊंगा बाकी सब फीके पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने आप को रोक के रखा हुआ है नहीं, सेवा करने से मंथन होता है, जैसे हृदय के अनर्थ सामने आएंगे। जब सेवा करते हैं भक्तों से आदान प्रदान करेंगे तो मालूम चलेगा कितने लॉर्डिंग ओवर प्रभु तो जमाने की इच्छा है, कितना अहंकार है, तब मालूम चलेगा। तो सेवा करके ही शुद्धिकरण होता है, सारे अनर्थ सामना करने पड़ेगा तो दिखाई देंगे, है ना। तो ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। सेवा का उद्देश्य सेवा, भक्ति, यस, और सेवा, है ना। सेवा का फल ही मेवा नहीं है, सेवा ही है ठीक है, चलिए। सुंदर प्रभु कुछ कहना? हाँ, यस। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में स्कोर ओरिएंटेड रहने से कॉन्शियसनेस खराब होती है, ऐसा आप कह रहे हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और ये प्रारंभिक वर्षों में ऐसा होता है। प्रभुपाद जी से एक भक्त ने ऐसा ही बोला कि प्रभुपाद मैं जब करता हूँ तो मेरा अहंकार बढ़ जाता है। प्रभुपाद कहे करते रहो, करते करते ये अहंकार खत्म होगा, है ना। तो लेकिन स्कोर रखना, टारगेट रखना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कोई लक्ष्य नहीं रखेंगे तो हम आलसी पड़ जाएंगे, नहीं? लेकिन परिपक्वता के साथ फिर हम सीख जाते हैं इसको कैसे हैंडल करना है। टारगेट भी रखेंगे लेकिन मैं इतना सेल्फिश नहीं रहूँगा खाली अपने स्कोर के बारे में सोचूं। मैं सोचूंगा नहीं, सबका स्कोर आगे बढ़े, सबको मैं उत्साहित करूंगा, है ना। लेकिन टारगेट्स रखने इसलिए आवश्यक हैं, हम टारगेट्स नहीं रखें जितना हो गया हो अच्छा है जी। तो हम एक बद जीव के अंदर टेंडेंसी है
नो सेट संतुष्ट रहने की, मैं बहुत करने हैं, तो उसको एक टारगेट देने से वो थोड़ा प्रेरित रहता है। तो ये परिपक्वता की निशानी है कि टारगेट भी रखने हैं, एट द सेम टाइम सेवा की चेतना बनाए रखनी है। और प्रारंभिक वर्षों में ऐसा हो जाता है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अब सुनते हैं, मालूम चलता है, उसके बाद फिर आनंद नहीं आता, खुद का इस खराब हो जाता है। उसके बाद आप नंबर 1 आ भी गए तो आपको वो आनंद नहीं आया, क्योंकि इससे वो प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन हमने किसी को मदद की उसके टारगेट को प्राप्त करने के लिए, उसकी सेवा की, उसको तो देखें आपको ज़्यादा आनंद आएगा। कोई बात नहीं, सही बात है, सही बात है। मदद काउंट नहीं होती, काउंट स्कोर ही होता है। तो ये यही मैच्योरिटी है, इसी को बोलते हैं भक्ति को गहराई से करना। प्रारंभिक वर्षों में हम केवल सफलता को बाहरी आंकड़ों से मानते हैं, इतना कलेक्शन, इतनी पुस्तकें, इतने भक्त लेके आए तो यही सफलता है। लेकिन असली सफलता क्या है, मेरे हृदय में कितना आकर्षण बढ़ रहा है, वो मैं इंट्रोस्पेक्टिव रहूंगा, आत्म अवलोकन करूंगा तो मालूम चल जाएगा कितनी संतुष्टि मुझे प्राप्त हो, कितनी मेरे अंदर सेवा की भावना बढ़ रही है, वो असली सफलता है। तो दोनों रिलेटेड हैं, बाहर जितनी मेहनत करूंगा अंदर का शुद्धिकरण उतना अच्छा होगा, है ना? लेकिन सही चेतना में मेहनत करूं तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। काउंट नहीं होगा, कोई नहीं जाता, लेकिन गुरु और कृष्ण जानते हैं इतनी संतुष्टि होनी चाहिए। प्रभुपाद के इतने प्रयास हमने चर्चा की, कोई सफलता नहीं मिले, कोई काउंट नहीं हुआ, लेकिन इससे बहुत कृपा मिली प्रभुपाद, तभी तो इतने सफल हुए आगे जाके, है ना? क्या सुंदर। अच्छा प्रश्न है। हम लोग भगवान की शरण में हैं तो कोई समय खराब नहीं है, बहुत अच्छा समय है ना? और हमारे पूर्व कर्मों के फल के कारण तो बहुत खराब होना चाहिए था, लेकिन अभी भगवान की शरण में है, गुरु की शरण में है, तो काफी कम हो गया। तो ये लेकर चलना चाहिए, तत्ते अनुकंपा सुसिर क्षमा भुंजन विवाद कितम विपाकम, है ना? तो इस चेतना के साथ हमें सेवा करनी चाहिए। जो हम चर्चा कर रहे थे, समय खराब मतलब है कि अभी मेरी दशा खराब है, क्योंकि इतने अनर्थ हैं, इतने परेशानियां हैं, तो उससे मैं परेशान ना हो जाऊं और उससे संधि कर लूं। अपने अनर्थों से संधि मतलब उसको स्वीकार करूं और इस पे मेहनत करके अमृत को प्राप्त करना है, ये था। कई भक्त लोग बहुत परेशान होके ज्योतिष का सहारा लेते हैं, वो बहुत खराब नहीं है। कई बार ज्योतिष के सहारा लेने से कुछ डायरेक्शन सी मिल जाती है, कभी ठीक है ये मेरे पूर्व जन्मों का था, मैं लगा रहूंगा ठीक हो जाएगा, तो एक संकेत सा कुछ मिल जाता है। लेकिन रिस्की है वो, तो वो किसी को ऐसा करना भी है तो वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन में रहता हुआ थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। कई बार परिस्थितियां बहुत बिविल्डरिंग हो जाती हैं, उसमें कई बार उसका फेथ शेक हो रहा होता है, तो ऐसे में वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन में अगर कुछ सहायता मिलती है तो थोड़ा ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। टाइम कम था, उस पॉइंट को मैं कवर नहीं कर पाया, धन्यवाद आपने पूछ लिया। तो ये दिखाता है गुरु का महत्व, है ना? दैत्यों के वो गुरु थे, तो गुरु की कृपा, उसमें इतनी शक्ति थी कि देवताओं को पूरा पछाड़ दिया उन्होंने। तो गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। हालांकि वो दैत्य है, असुर हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया, वो तो उस कृपा से। तो जो हमारे वरिष्ठ हैं और जो हमसे वरिष्ठ लोग हैं, उनकी कृपा में बहुत शक्ति है, तो इसी कारण देवताओं का बल बढ़ता गया। और परिस्थिति और खराब होगी देवताओं की
उन्होंने अपराध किया था, तो उनका अपराध उन्होंने नीचे जाना ही था, और उनके देवताओं के गुरु की कृपा हो गई, तो बड़े इनका समय तो बहुत अनुकूल है, आपका सब प्रतिकूल है इस समय। तो ये इसीलिए इससे मालूम चलता है, हालांकि वो देवताओं के गुरु हैं, उनमें भी इतनी शक्ति थी, उनकी शक्ति से उन्होंने देवताओं को पछाड़ा। यस प्रभु, ठीक है। चलिए, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आखिरी प्रश्न। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी हमें। सही में ये जो लोभ है हमें भी प्राप्त हो जाए, तो आपके ऊपर बहुत कृपा है प्रभुपाद जी की और वैष्णवों की, कि आपके अंदर ये लोभ है। और वास्तव में यही यही संकेत हैं अच्छी माला करने के, है ना। एक रसगुल्ला खाया तो दो और चाहिए, दो खाया तो चार और चाहिए। हरि नाम इतना मधुर है, कोई भी इसका सही ढंग से जप करेगा वो 16 में संतुष्ट नहीं रहेगा। लेकिन अपनी स्थिति क्या है, 16 हो गई, बहुत हो गया। है ना, इसी में और नहीं, बस बहुत है। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है आपकी, और भगवान आपकी स्थिति बनाए रखें। और आपकी बात को सुन के बहुत प्रेरणा मिली हमें कि अच्छा जप करना चाहिए हमें। हाँ, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, यस। तो देखिए, दोनों साइड हैं। एक साइड तो है कि मैं और माला करना चाहता हूँ, दूसरा साइड है कि मैंने 64 माला कर ली फिर भी खोखलापन है अंदर, ड्राइनेस है। वो क्यों है? क्यों? सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन। ऐसा नहीं है मैं गुरु जी से अलग हो गया 128 माला जप करना शुरू कर दूं तो मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, नहीं। कोई गुरु की आज्ञा का पालन करके 16 माला जप कर रहा है वो जा सकता है। तो गुरु के अनुगत होना ये पहली कंडीशन है। भक्ति फ्रीलांस नहीं है ना, भक्ति फ्रीलांस नहीं है। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज बता रहे थे कि वो कलकत्ता में थे, तो वो 32 माला करते थे, और बड़ा उनका अहंकार था। बाकी 16 माला करते हैं, मैं 32 माला करता हूँ। प्रभुपाद जी के सामने बोले, प्रभुपाद आई चैंट 32 राउंड्स। प्रभुपाद ने डांटा, किसने बोला? आई वॉन्ट यू टू प्रीच मोर, आई वॉन्ट यू। ऐसा नहीं कह रहे कि माला ज्यादा नहीं करनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। बट प्रभुपाद ने उनको लेकर कुछ अलग प्लान बनाया हुआ था, आई वॉन्ट यू टू प्रीच मोर। So if you are chanting 32, who will preach? I want you to focus more on preaching and just chant 16 rounds. ठीक है। तब से उन्होंने अपनी माला 16 कर दी और प्रचार को बढ़ाया। तो गुरु हमसे क्या चाहते हैं वो पूछना जरूरी है। इसलिए गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है कि हम कर रहे हैं उनसे लेना। अगर उनकी आज्ञा है और हमें समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा माला करें, कोई दिक्कत नहीं। हम ये नहीं करें माला कम करनी चाहिए, 16 माला कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन गुरु की दी हुई सेवा को छोड़ के हम बोले आगे से मैं भजन करके भगवत धाम चला जाऊंगा, सॉरी, तो कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ मेंटल इंटेलेक्चुअल किक मिल जाएगा, हाँ देखो मैंने क्या किया, लेकिन वो हृदय की संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो बहुत भक्ति एक विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है। तो जहां हम गुरु की कृपा को भूल जाते हैं सब बेकार। यही इंद्र के साथ हुआ। तो हम पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर हैं, ये जानना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद जी की।